बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है उसमें आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये आज का टॉपिक है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की जो करंट की सप्लाई है वो हमारे पास दो तरीक़ों से है। एक हमारे पास एसी सोर्स के ज़रिए से और या दूसरा जो हमारे पास है वो डीसी सोर्स के ज़रिए है। तो मैंने इधर लिखा भी है कि एक हमारे पास एसी सोर्स है और दूसरा हमारे पास डीसी सोर्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीसी सोर्स के ज़रिए हमें हमारे पास किस तरह करंट सप्लाई होता है। तो आपको ये भी पता है कि डीसी करंट वो होता है जो कि हमारे पास मोनो डायरेक्शन में होता है या यूनी डायरेक्शन में, और वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता। और इसमें जो है ना, एक बात याद रखें कि डीसी करंट में हमेशा हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो और ये इसको हम एक बैटरी या एक डीसी जनरेटर के ज़रिए इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डीसी सोर्स हो गया। डीसी करंट क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, वोल्टेज इसमें हमेशा कांस्टेंट होता है और इसके ज़रिए हम जो है ना करंट को ले जा सकते हैं डीसी सोर्स के ज़रिए। इसके साथ-साथ हमारे पास एक दूसरा सोर्स है जिसको हम एसी सोर्स कहते हैं। तो एसी सोर्स वो होता है या एसी करंट जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो सकता है और ये हमारे पास कभी एक डायरेक्शन में मोशन करता है और कभी दूसरे, कभी अपोजिट, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ये हमारे पास एसी और डीसी सोर्स के दरमियान जो मेन डिफरेंस था वो हो गया। तो इसी तरह हम दो सोर्स के ज़रिए या एक एसी सोर्स के और एक डीसी सोर्स के ज़रिए ये करंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक कंडक्टर के ज़रिए एक पावर या किसी डिवाइस को। तो अभी हम कहते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो अल्टरनेटिंग करंट को देखें कि वो हमारे पास वो करंट जिसके हमें हमारे पास डायरेक्शन रेगुलर चेंज होता है। जिस तरह मैंने बताया भी था इससे पहले लेक्चर में, इसमें भी बताया कि वो करंट जिसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा और कंटिन्यूसली रेगुलरिटी चेंज होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इसी तरह हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी हमेशा चेंज होता है। तो मतलब इसकी वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो रेगुलर चेंज होता है। तो इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। जिस तरह मैंने इधर लिखा भी है, वोल्टेज whose डायरेक्शन चेंज रेगुलरली is known as alternating voltage या polarity change regularly is known as alternating voltage। अभी इसको डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। ये हमारे पास एक एसी सर्किट है। इधर आप ये देख सकते हैं, इधर ये वोल्टेज या एसी सोर्स लगा हुआ है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये इधर हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है आर। तो अभी इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रही है इसकी अगर हम ग्रामेटिकली साइनोसाइडल एक ग्राफ से हम देखें तो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह है, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारे पास ये एक जो है ना पूरा कंप्लीट एक व्यू बनता है, क्योंकि हमारे पास इधर एंगल 0 है, उधर 90 है, इधर 180 पे और इधर 270 पे और इधर 360 पे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू में जो रेगुलर चेंज आएगी एंगल के साथ साथ, वो इसका ग्राफ के ज़रिए आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके ग्राफ में रेगुलरली वेरिएशन आ रहा है, चेंज हो रहा है। इधर बिल्कुल ज़ीरो पे तो इधर मैक्सिमम पे, फिर इधर ज़ीरो पे, फिर इधर 270 पे और फिर इधर ज़ीरो पे। मतलब ये है कि इधर भी मीन पोजीशन पे, इधर एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम। तो इधर हमारे पास एक रेगुलर चेंज आ रहा है और ये हमारे पास एसी वोल्टेज और जो करंट है उसका जो है ना हमारे पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी आप इसको देख लें कि ये हमारे पास जो ये चीज़ बन गई है, ये वेव सा, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम साइनसोइडल वेव फॉर्म कहते हैं। इसकी जो डेफिनिशन है, AC current has time varying वेवफॉर्म नोन एज साइनोसाइडल वेव। आपको पता है कि ये टाइम के साथ साथ ये चेंज हो रही है और इसमें वेरिएशन आ रहा है। तो इसके इसी तरह एसी करंट का जो इस तरह वेवफॉर्म होता है उसको हम साइनोसाइडल वेवफॉर्म कहते हैं और ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे मैंने इधर लिखा भी है कि 90 एंगल पे किया है, 0 पे किया है, 180 पे किया है और 360 और 270 पे। इसी तरह अगर हम वोल्टेज इसको मैयर करें तो हमारे पास इसका जो इक्वेशन है वो ये है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसमें हमारे पास जो V है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, वी एम मैक्सिमम वोल्टेज है और ओमेगा जो है ना हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है और टी टाइम है और साइन जो एंगल है। तो आज की लेक्चर का हम क्विकली रिव्यू लेते हैं कि हमारा टॉपिक था आज अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। फिर हमने सप्लाई
आप करंट जो कि दो ज़रियों से होता है, एक एसी से और दूसरा डीसी से। फिर हमने डीसी को जाना और फिर एसी को जाना, फिर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की डिफिनीशन की और इसको समझ लिया। फिर हमने जो है ना एसी सर्किट के डायग्राम को एक्सप्लेन किया, फिर हमने ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन किया कि इसके बिहेवियर मुख्तलिफ टाइम पे क्या होता है। तो हमारे पास कंटिन्यूसली वेरिएशन शो कर रहा है। और फिर हमने साइनोसाइडल वेवफॉर्म पढ़ा और इसके साथ साथ हमने वोल्टेज की जो वैल्यू निकालने की इक्वेशन थी वो भी हमने पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।